आज 76वें गणतंत्र दिवस की पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो गणतंत्र दिवस है, हम लोग अमृतकाल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और संकल्पित है कि 2047 भारत का होगा, भारत एक समृद्ध और अग्रणी देश होगा। इस तरीके के प्रयास चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सभी मिलकर कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग 2047 जब होगा वो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। मंत्री जी, राष्ट्रीय पक्षी मोरों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। आज भी 3 मोर मारे गए और एक आदमी को पकड़ा भी गया है, गोली मार करके हत्या की जा रही है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, लेकिन जिसने भी जो भी ये काम किया है, एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसे देखेगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। गौ माता के भी ट्रक पकड़े जा रहे जगह जगह, और ऐसी जो है खबरें आती है हमारे द्वारा। देखिए, गौ माता के लिए हरियाणा की सरकार सजग है। 2014 में हमने सबसे पहला कड़ा कानून देश के अंदर बनाया गौ माता के लिए, तो हरियाणा की सरकार ने बनाया। और आज भी गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 530 करोड़ रुपए का बजट हर साल हरियाणा सरकार ने रखा हुआ है। और नियम कायदे कानून बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, गौरक्षक अपने जीवन को दांव पर लगाकर गौओं को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हीं के ऊपर शक किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है तो वो 360 चारों तरफ देखकर ही कोई निर्णय किया जाता है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को, किसी को कभी भी कोई दंडित किया हो, ऐसे कोई बात नहीं हुई। आज 76वें गणतंत्र दिवस की पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो गणतंत्र दिवस है, हम लोग अमृतकाल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और संकल्पित है कि 2047 भारत का होगा, भारत एक समृद्ध और अग्रणी देश होगा। इस तरीके के प्रयास चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सभी मिलकर कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग 2047 जब होगा वो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। मंत्री जी, राष्ट्रीय पक्षी मोरों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। आज भी 3 मोर मारे गए और एक आदमी को पकड़ा भी गया है, गोली मार करके हत्या की जा रही है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, लेकिन जिसने भी जो भी ये काम किया है, एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन उसे देखेगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। गौ माता के भी ट्रक पकड़े जा रहे जगह जगह, और ऐसी जो है खबरें आती है हमारे द्वारा। देखिए, गौ माता के लिए हरियाणा की सरकार सजग है। 2014 में हमने सबसे पहला कड़ा कानून देश के अंदर बनाया गौ माता के लिए, तो हरियाणा की सरकार ने बनाया। और आज भी गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 530 करोड़ रुपए का बजट हर साल हरियाणा सरकार ने रखा हुआ है। और नियम कायदे कानून बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, गौरक्षक अपने जीवन को दांव पर लगाकर गौओं को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हीं के ऊपर शक किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है तो वो 360 चारों तरफ देखकर ही कोई निर्णय किया जाता है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को, किसी को कभी भी कोई दंडित किया हो, ऐसे कोई बात नहीं हुई।